Dear students, welcome back to the session of class 7th math subject. Students, today we will start our next unit. This is comparing quantities, and after discussing the important terms used in this chapter, we will start our exercise number 8.1. Okay, तो बच्चों सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ तुलना। ठीक है, राशि का मतलब है क्वांटिटीज, कंपेयर का मतलब होंदा है तुलना। ठीक है, तो राशियां दी तुलना करना। तो तुहानू कोई भी राशि दी होगी, मैं तुहानू एक एग्जांपल नाल समझा देना कि जिद्दां मान लो तुहानू कोई कह दे कि एक मान लो तुहाडे कोल 5 रुपए हैं ते 5 रुपए ते दूसरे पासे तुहानू कहता है दूसरे परसन को, मान लो एक परसन को 5 रुपए आ ते दूसरे कोल 50 पैसे हैं। ठीक है, 50 पैसे समझते हो। ठीक है, तो देखो हुण इन्हां दोनों की आपां कंपेयर करना है कि इस ए परसन को क्वांटिटी ज़्यादा है जां बी परसन को क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि पैसे ज़्यादा हैं। तो इसनूं ही बच्चों असीं राशियां की तुलना आखदे हां। ते इहदे विच जो सब तो पहला जो टर्म्स हैं, जिहड़ियां इंपॉर्टेंट टर्म्स असीं यूज़ करनियां हन, उन्हां बारे तुहानूं पता होना चाहिए है। उस विच सब तो पहला आंदा है बच्चों अनुपात। ठीक है, अनुपात ते उस तो बाद दूसरा आंदा है समान अनुपात। ठीक है, इन्हां बारे तुहानूं पता होना चाहिए है। देखो अनुपात नूं की आखदे हन, अनुपात का मतलब हुंदा है बच्चों रेशो। ठीक है, इत्थे ऐते दा तुहानूं पता ही होएगा एंड, ते समान अनुपात का मतलब है प्रोपोर्शन। ठीक है, ये होंदा है रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो अनुपात किहदा निकलदा है, अनुपात हमेशा समान इकाइयां वालियां, ठीक है, समान प्रकार दीयां राशियां दा। ओके, देखो जिद्दां मतलब मैं इत्थे गल कीती सी 5 रुपए दी। ठीक है, ते इधर गल हुई सी कि दूसरे परसन को 50 पैसे हैं, ते रुपए ते पैसे का तो बच्चों कोई मेल नहीं हैगा। ठीक है, तो ये दोनों भावें दोनों समान राशियां हैं। ठीक है, समान राशियां हैं, पर समान राशियां दे होण दे नाल इन्हां दीयां इकाइयां बराबर नहीं हैं, यानी कि इहदे यूनिट बराबर नहीं हैं। इकाई का मतलब होंदा है यूनिट। ठीक है, तो 5 रुपए नूं तुसीं पहलां पैसे दे विच बदलना है, ते तुहानूं पता 1 रुपए दे विच किन्ने 100 पैसे होंदे हैं, ते 100 नाल इत्थे मल्टीप्लाई करोगे तुहाडे कोल किन्ना आ जाएगा 500 पैसे। एक परसन को 500 पैसे हैं ते दूसरे कोल किन्ने हैं 50 पैसे। हुण बच्चों देखो पैसे ना पैसे कट गए, अनुपात लैण लगे, ते इहदे विच जीरो ना जीरो कट जाएगा, तो ये आ गया 50/5 मीनस 10/1, क्योंकि 5 दूनी जिहड़े 10 50 होंदे ने, तो 10/1 जिहड़ा इहदा अनुपात आ गया। तो अनुपात मतलब हुंदा है रेशो। तो रेशो हमेशा किवें निकलदी है, ध्यान रखना, रेशो कड्ढण लगे तुहाडे कोल समान इकाइयां होणियां चाहीदियां ने। इकाई का मतलब यूनिट होने चाहिए ने, जिद्दां इत्थे रुपए सी इत्थे पैसे सी, वो दोनों बराबर करने हैं। ठीक है, वो की करने हैं बराबर करने हैं। ये नहीं कि इत्थे रुपए नूं तुसीं पैसे नाल कट देना है, इदां नहीं कट होना। ठीक है, तो रुपए नूं भी पहला तुसीं पैसे विच बदलोगे। ठीक है, फिर उस तो बाद तुसीं ये करोगे। इदां मैं तुहानूं एक होर एग्जांपल ले ला, मान लो एक मान लो तुहाडे कोल एक रॉड है, उस रॉड की लंबाई जिहड़ी है वो 100 मीटर है। इहदी तुहाडे कोल एक होर रॉड है जिसकी लंबाई जिहड़ी है वो 100 या 10 सेंटीमीटर है। हुण तुहाडे सामने है, देखो दोनों लंबाइयां हैं। ठीक है, दोनों लंबाइयां हैं, यानी कि दोनों जिहड़ियां राशियां ने, दोनों क्वांटिटीज हैं वो समान हैं। ठीक है, क्वांटिटीज जिहड़ियां ने वो की है सेम। क्वांटिटीज का मतलब दोनों की लेंथ नूं रिप्रजेंट करता है, पर दोनों दे यूनिट जिहड़े ने वो सेम नहीं हैं। पहले दे यूनिट मीटर आ, दूसरे दे यूनिट सेंटीमीटर आ, ते 1 मीटर दे विच तुहानूं पता है 100 सेंटीमीटर हुंदे हन। इस करके पहला तुसीं इस मीटर नूं सेंटीमीटर विच बदलना है। उहदे लई तुसीं इहनूं 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे, ये 10 सेंटीमीटर ही लऊगा। तो इत्थे किन्ना 10,000 बन गया। ठीक है, बटा 10, ये कट गया, तो एक किन्ना आ गया 1000/1। तो ये बच्चों इहदा अनुपात होया, जिसनूं असीं उसदी रेशो कहने हां। ठीक है, की कहने आ, रेशो आखदे हां। तो रेशो का मतलब की है कि एक क्वांटिटी नूं, ठीक है, उसे ही प्रकार की दूसरी क्वांटिटी दे नाल असीं की करना है, रेशो विच लैके देखना है। ठीक है, ते इकाइयां उन्हां दियां यानी कि यूनिट बराबर होने चाहिए ने। ठीक है, तां ही असीं कंपेयर कर सकते हाँ। तो कंपेयर का मतलब इत्थों ये होया कि जिहड़ी आ पहली वाली रॉड सी, इहदी लंबाई दूसरी दी लंबाई दे नालों 1000 गुणा ज़्यादा है।
ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ठीक है, कि ਇੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੀ, ठीक है, ਉਸ ਰੋਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 100 मीटर ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸ ਰੋਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ठीक है, तो ਇਹ 100 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ तो ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਆ ਗਈ ਬੱਚੋ, ठीक है, एक दी लंबाई पहले दी लंबाई इन्नी होगी ते दूसरे दी लंबाई जिहड़ी है वो कितनी आई वो 10 सेंटीमीटर है। इकाइयां बराबर दोनों लंबाइयां तो राशियां भी सेम, ठीक है, क्वांटिटीज भी सेम ते उन्हां दे यूनिट भी सेम, मतलब इकाइयां भी सेम। तो सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर कट गया, जीरो ना तुसी जीरो कट दिता बच्चों, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1000/1 ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ घट है, ठीक है, किन्ने टाइम्स 1000 टाइम्स ते पहले दी लंबाई जिहड़ी है वो दूसरे दे नालों 1000 गुना ज़्यादा है। इदां असीं अनुपात कढदे हां, तो अनुपात दा मतलब ये हुंदा है, ठीक है। इदां ही हुण मैं तुहानूं एक होर सवाल पा देना कि मान लो 4 किलोमीटर है ते 4 किलोमीटर दा तुसीं 300 मीटर दे नाल अनुपात फाइंड आउट करो, ठीक है। तो दोनों लंबाइयां ही है, कंपेयर हो सकदियां ने, दोनों लंबाइयां होण करके कंपेयर हो जाणियां, पर दोनों दी इकाइयां की बराबर हन नहीं। इत्थे की आ 1 किलोमीटर और नीचे की हैगा 1 मीटर, तो किलोमीटर नूं तुसीं किह च बदलना है मीटर दे विच, ठीक है। तो 1 किलो दा मतलब हुंदा है, तुहानूं पता है 1000 यानी कि 1000, तो ये बन गया 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, तो ਇਹਦਾ मतलब 4 × 1000 मीटर डिवाइड बाय 300 मीटर। मीटर ना मीटर कट गया, 2 जीरो ना तुसी जीरो कट देनी है, तो ये आ गया 4 दी 10 ना गुणा की 40, 40/3, 40/3 जिहड़ा इहदा अनुपात आया है, ठीक है। की आया है 40/3 इहदा अनुपात। हुण मैनूं एक गल दा जवाब दिओ कि तुसी इस 40/3 नूं, की तुसी इस 40/3 नूं अगे होर कोई फॉर्म दे विच लैके आ सकते हो, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल तुहानूं दस्सां कि 40/3 नूं की इहदा कोई होर रूप हो सकदा है कि इहनूं असीं होर तोड़ सकदे हां। तुहानूं पता 3 दे टेबल दे विच 40 नहीं आउणगे, 3 दे टेबल दे विच 40 नहीं आउणगे, क्योंकि 3 40 नाल कदी भी भागयोग नहीं होएगा, ठीक है। तो मतलब 40 नूं तुसीं मतलब इदां कह सकदे कि 40 नूं तुसीं 3 नाल कदी भाग नहीं कर सकदे प्रॉपरली, पॉइंटां 'च आंसर आऊगा, ना ही 3 नूं तुसीं 40 नाल भाग कर सकदे हो। तो इहदा मतलब ये ਜਿਹੜੀ भिन्न तुहानूं प्राप्त हुई है, ठीक है, भिन्नता नहीं, चलो मैं अनुपात की गल करनी है, तो अनुपात जिहड़ा तुहानूं प्राप्त होया है यानी कि रेशो प्राप्त हुई है, ये रेशो जिहड़ी है इसका सरलतम रूप है, ठीक है। की है सरलतम, ठीक है, की कहते हैं असीं इहनूं सरलतम रूप, ठीक है, रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, की कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म वो हुंदी है जिस दे विच उपर और नीचे दोनों दे कोई भी फैक्टर जिहड़े कॉमन नहीं होणगे, यानी कि कॉमन गुणनखंड जिहनूं आपां सांझे गुणनखंड कहने हां, दोनों दे कोई आपस दे विच सांझे गुणनखंड नहीं होणगे। 40 × 1 इहदी 3/1, सिर्फ 1 तो इलावा होर कोई सांझा गुणनखंड उन्हां दा नहीं होएगा, उहनूं असीं की कहंदे ओहदी सिंपलेस्ट फॉर्म किहदी अनुपात दी यानी कि रेशो दी, ठीक है। हुण मैं अगे लिखदा कि 40/3 नूं मैं 2 नाल उपर मल्टीप्लाई करदा, 2 नाल थल्ले करदा, तो ये की बन जाना 80/6, ठीक है, 80 डिवाइड बाय 6 यानी कि 80 रेशो 6, ठीक है। इदां ही जेकर मैं इसनूं 40 नूं 3 नाल उपर मल्टीप्लाई करदा, 3 नूं नीचे करदा, तो ये कितना बन जाएगा 4 × 12 120/9, ठीक है। तो तुसीं देख सकते हो कि इहदे विच ये जड़ियां ने ये की बन गई ये सरल फॉर्म नहीं हैगी ओदी, ठीक है, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सरलतम रूप नहीं है इस अनुपात दा। सिंपलेस्ट फॉर्म जिहड़ी है 40/3 है जो कि 40 रेशो 3 है जो कि उसका
ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਦਰ ਦੈਨ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ 80/6 120/6 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 80 ਔਰ 6 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਗੁਣਾ 2 80 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਗੁਣਾ 2 6 हो गया, तो ये कट गया तो 40/3 बन गया जी ਇਹਦਾ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ। ठीक है, तो ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 40/3 80/6 120/9। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੀ ਸੀ 40/3 80/6 ਤੇ 120/9। ਤੇ ਬੱਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਦੇਖੋ 40/3 ਗੁਣਾ 1/1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ 40/3 ਗੁਣਾ 2/2। ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ 40/3 ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 4 ਤੀਏ 12 120/9। ਇੱਥੇ 40 ਗੁਣਾ 2 80 3 ਦੂਣੀ 6। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਏ, 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟ ਗਏ, 1 ਨਾਲ 1 ਕੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਜੀ 40/3 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲ ਅਨੁਪਾਤ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਕਲੀਅਰ, तो ਇਹ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ, ਅਨੁਪਾਤ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹਨ, ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ, मतलब कि प्रोपोर्शन। ठीक है, की होएगा प्रोपोर्शन, उस दे बारे असी नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। इस विच सिर्फ तुसी यही करना है ते इहदे नाल दे हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन थोड़े जिहे पाउण लगा। ये क्वेश्चन तुसी हुण एक्सरसाइज नंबर 8.1 दे ही हन बच्चों। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज सब तो पहला की है, रेशो फाइंड आउट करो। फाइंड दी रेशो यानी कि अनुपात फाइंड आउट करो। तो पहला सम इहदे विच यही है कि 5 रुपए ਦਾ, ठीक है, 5 रुपए ਦਾ 50 पैसे नाल अनुपात। तो हुण किहड़ा बच्चा नहीं कर सकदा दस दो। हुण 5 रुपए, देखो 5 रुपए नूं पैसे च बदलना, तो 5 गुणा 100 बटा 5 थल्ले 50 पैसे, तो ऊपर भी पैसे बन गए नीचे भी पैसे बन गए। तो कट गया, एक 0 नाल 0 कट गई, 5 नाल 5 कट गया, 10/1 आंसर आ गया जी। ठीक है, सौखा हो गया ना। अगला क्वेश्चन हैगा इदां ही, उन्होंने पूछा है कि 15 kg दा अनुपात कढ़ना है 210 ग्राम दे नाल। ठीक है, तो 15 kg का मतलब 1 kg च किन्ने ग्राम होणगे, हुणी दस्सिया सी 1 kg दे विच 1000 ग्राम हुंदे हन। ठीक है, 1000 ग्राम, और नीचे 200 किन्ना आ गया 10 ग्राम। तो ग्राम ना ग्राम कट गया, 0 ना 0 कट दिओ, ये 5 तिए 15। ठीक है, 7 तिया 21, तो ऊपर आ गया 5 गुणा 100 किन्ना हो गया जी 500/7। ये अनुपात इहदा हो गया 500/7। ठीक है, तो इदां दे सवाल हन बच्चों, ये हुण तुसीं सम करने हन। बाकी एक्सरसाइज जदों करांगे, हले सिर्फ मैं तुहानूं टॉपिक समझाया है, टॉपिक दे नाल रिलेटेड सारियां टर्म्स हुण तुहानूं आउणियां चाहीदियां ने। थैंक यू वेरी मच। इस तो बाद असीं एक्सरसाइज नंबर 8.1 जिहड़ी आ ओह डिस्कस करांगे। ओके जी, बाय बाय।